हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद रीटा में। आज मैं आपको एमपीपीएससी 2019 का जो मेंस सिलेबस है फर्स्ट पेपर उसका वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेके आई हूँ। तो इसके पहले मैं आपको फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और इंग्लैंड की क्रांति के रिलेटेड क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे रूसी क्रांति या बाल्शेविक क्रांति के कारण बताइए। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो इसका इंट्रो हम देंगे सबसे पहले कि 1917 में हुई बाल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी। यह क्रांति 2 चरणों में हुई। 2 चरण कौन से थे इसके? एक तो फरवरी में हुई थी और एक बार हुई थी अक्टूबर में। तो फरवरी क्रांति और दूसरा है अक्टूबर क्रांति। फरवरी क्रांति में जहाँ जार के शासन का अंत हुआ, वहीं अक्टूबर क्रांति से मार्क्सवादी राज्य की स्थापना हुई। इतना कहकर हम अपना इंट्रो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम अपने मेन पॉइंट पे आ जाएंगे कि क्या पूछा है उसने। क्रांति के कारण पूछे हैं। तो पहला कारण बताएंगे कि निरंकुश व स्वेच्छाचारी जार का शासन। ये हमारा क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। अगर 6 मार्क्स में भी इसको मैंने करवा दिया है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कारण है कि निरंकुश व स्वेच्छाचारी जार का शासन। इसके अंतर्गत हम क्या लिखेंगे? इसके अंदर हम सब पॉइंट बना के लिखेंगे कि रूस में लंबे समय से निरंकुश राजशाही का शासन चल रहा था। तो यहाँ वहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी। बौद्धिक गतिविधियों पर कठोर नियंत्रण था। नागरिकों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, इसलिए यह क्रांति हुई। दूसरा पॉइंट बताएंगे कि अयोग्य और भ्रष्ट नौकरशाह। रूस में नौकरशाही की स्थापना हुई। उच्च पदों पर कुलीन वर्ग को ही नियुक्त किया जाता था। नौकरशाह वंशानुगत था और नियुक्त नौकरशाह भी निरंकुश व स्वेच्छाचारी थे। यह भी कारण थे क्रांति के। तीसरा है किसानों की दयनीय दशा। कृषि के पारंपरिक तरीके, किसानों के पास पूंजी का अभाव। 68% भूमि जमींदारों के पास और 13% भूमि किसानों के अधिकार में थी। तो ये कारण भी था। दूसरा बताएंगे हम कि श्रमिकों की हीन दशा, निम्न औद्योगिकरण, भूखमरी और बेरोजगारी, न्यूनतम मजदूरी, श्रमिकों के पास आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिफ्थ पॉइंट बताएंगे कि सामाजिक और आर्थिक असमानता। समाज जो था वो 2 वर्गों में विभक्त था। प्रथम वर्ग जिसमें कुलीन व सामंत पूंजीपति थे, उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे। और दूसरा वर्ग जो श्रमिक वर्ग था वो क्या था? अधिकार विहीन था। 6 पॉइंट बताएंगे तत्कालीन कारण क्या थे इस क्रांति के। तो तत्कालिक कारण थे 1914 का प्रथम विश्व युद्ध। यहाँ पर विश्व युद्ध आप ऐड कर लीजिएगा और शायद मिस्टेक हो गई है। तो हम पहला तात्कालिक कारण क्या बता देंगे कि 1914 का प्रथम विश्व युद्ध जो कि 4 साल तक चला। किसानों को जबरन सेना में भर्ती किया गया। उचित प्रशिक्षण, अस्त्र शस्त्र की भी कमी थी। लोहे व कोयले की कमी से कारखानों का बंद होना। रूस का आर्थिक पतन, सेना की निरंतर पराजय, ये सब क्या थे? तात्कालिक कारण थे। अन्य कारण बताएंगे तो अन्य कारण में क्या है? समाजवादी विचारधारा का विकास, जार की रूसीकरण की नीति, प्रगतिशील चेतना का विकास, रूस और जापान का युद्ध, ये सारे हम अन्य कारण डाल देंगे। आप इसका छोटा सा कंक्लूजन की आप कुछ भी इसमें लिख करके दे दीजिएगा। मैंने कंक्लूजन नहीं बना पाई, मैं थोड़ा कुछ रीजंस थे इसके पीछे। तो अब आप कर लीजिएगा उसको, कंक्लूजन देके इस आंसर को कंप्लीट कर लीजिएगा 15 मार्क्स के आंसर को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बाल्शेविक क्रांति के कारण बताइए। तो बाल्शेविक क्रांति 1917 में रूस में संपन्न हुई, जिसके तहत मार्क्सवादी राज्य की स्थापना हुई। ये मैं 6 क्वेश्चन का इसी में लिखा है। मैंने गलती से आपको पिछले वीडियो का बता दिया, मैंने इसी में 6 मार्क्स का ऐड कर लिया है। तो अभी पहला हमने देखा जो 15 मार्क्स का था रूसी क्रांति, और ये है हमारी 6 मार्क्स का है। तो इंट्रो बता दिया मैंने आपको। अब इससे कारण बताएंगे कि निरंकुश व स्वेच्छाचारी जार का शासन, अयोग्य भ्रष्ट नौकरशाह, किसानों की दयनीय दशा, श्रमिकों की हीन दशा, सामाजिक और आर्थिक असमानता, समाजवादी विचारधारा का विकास, जार की रूसीकरण की नीति, प्रगतिशील चेतना का विकास, रूस जापान युद्ध, और तात्कालिक कारण उनमें क्या लिख देंगे? 1914 का प्रथम विश्व युद्ध। और यहाँ पर हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 15 मार्क्स का है। इंग्लैंड की क्रांति के कारण बताते हुए इसके परिणामों की चर्चा कीजिए। तो इसके मैंने कारण आपको लिखा दिए हैं 6 मार्क्स में, और परिणाम भी अलग से बता दिए हैं। और ये मैंने इकट्ठा आज आपको 15 नंबर का आज फिर से करवा रही हूँ। तो देख लीजिए आप किस तरह से आपको लिखना है। इंट्रो में बताएंगे कि हम 1688
88 की क्रांति इंग्लैंड राज्य से हुई। इसे धार्मिक राजनीतिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। इस क्रांति के फलस्वरूप स्वच्छंद राजतंत्र का काल पूर्णतः समाप्त हो गया था। ये हमें इंट्रो में बता दिया। थोड़ी सामान्य जानकारी इंग्लैंड की क्रांति के बारे में। अब इससे कारण बताएंगे हेडिंग डाल के। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, जेम्स द्वितीय की धार्मिक नीति। तो सब पॉइंट करके इसमें लिखेंगे कि जेम्स द्वितीय जो था वो कट्टर कैथोलिक था, कैथोलिक धर्मों को मानने वाला था, और जो प्रजा जो थी वहाँ की वो प्रोटेस्टेंट धर्मों को मानने वाली थी। तो इसी को लेकर यह क्रांति हुई थी। यही मेन रीज़न था इंग्लैंड की क्रांति का। तो पहला तो यही कि कट्टर कैथोलिक था जेम्स द्वितीय, जो वहाँ का राजा था उस समय, और कैथोलिकों की प्रमुख पदों पर नियुक्ति नहीं की जाती थी। कैथोलिकों की ही प्रमुख पदों पर नियुक्ति की जाती थी। कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों में उसकी गहरी आस्था थी। किसकी? जेम्स द्वितीय की। दूसरा है टेस्ट एक्ट के प्रति उदासीनता। तो एक्ट के तहत केवल अंग्रेजी चर्च के अनुयायी ही राज्य कर्मचारी नियुक्त होंगे। एक्ट के तहत कैथोलिकों की नियुक्ति नहीं। जेम्स द्वारा इस एक्ट को एक्ट के तहत कैथोलिकों की नियुक्ति नहीं, और जेम्स द्वारा इस एक्ट को रद्द करने का प्रयास किया गया। तीसरा पॉइंट बताएंगे धार्मिक न्यायालयों की स्थापना। तो 1686 में धार्मिक न्यायालयों की स्थापना की गई। मुख्य उद्देश्य क्या था? पादरियों को राजा की इच्छानुसार कार्य करने के लिए बाध्य करना इनका कारण था, इन धार्मिक न्यायालयों का। और फोर्थ हमारा है निलंबन और विमोचन के अधिकार का प्रयोग। राज्य द्वारा किसी भी नियम को स्थगित अथवा रद्द करना, इस अधिकार का प्रयोग कर जेम्स ने कैथोलिकों के विरुद्ध बने सभी कानून रद्द कर दिए। फिर पांचवा पॉइंट लिखेंगे पुत्र का जन्म। जो जेम्स द्वितीय की कैथोलिक पत्नी थी उसने पुत्र को जन्म दिया, और जिसके कारण भविष्य में भी कैथोलिक शासन चलने की आशंका प्रजा में उत्पन्न हुई, और इस कारण ये क्रांति हुई। अब परिणाम शॉर्ट में निपटा देंगे कि परिणाम क्या है इसके। तो टू द पॉइंट बता देंगे हम 3-4 परिणाम इसके कि राजा के दैवी अधिकारों का अंत हो गया था, संसद की सर्वोच्चता समाप्त हो गई थी, और जिसके तहत बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया। राजा की सर्वोच्चता समाप्त, जनता की सत्ता सर्वोपरि मान ली गई थी। तीसरा है दैवी अधिकारों की समाप्ति। राजा के दैवी अधिकार जो थे वो समाप्त हो गए थे। संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करने का राजा का अधिकार समाप्त कर दिया। इसका ये है पॉइंट कि राजा के दैवीय अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, और संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द करने का जो राजा को अधिकार था उसे भी समाप्त कर दिया गया। राजा का संसद के मामलों में हस्तक्षेप भी समाप्त कर दिया गया। ये इस क्रांति के परिणाम हुए। और छोटा सा आप कंक्लूज़न आप इसमें दे दीजिएगा, और यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।